नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 20। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया को मिलने जा रहा है साथ नीतीश नायडू शिंदे का। मोदी के लिए अडानी संकट बन गए। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस वक्त देश के अंदर जो हालात और परिस्थितियां उत्पन्न हुए हैं, वह आने वाले वक्त में उसकी कीमत इस देश की जनता को चुकानी पड़ेगी। मोदी के कर्मों का कीमत इस देश की जनता को चुकाना पड़ेगा आने वाले वक्त में। चूंकि इस वक्त शेयर मार्केट का जो हाल है और जिस तरह शेयर मार्केट गिर रहा है, अडानी के ऊपर जिस तरह अमेरिका का शिकंजा कस रहा है, उससे तबाही तो कंफर्म आनी ही आनी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि लाखों करोड़ रुपया इस देश की सरकार ने अडानी पर लुटाए हैं और अडानी ने इस देश को लूटा है। लेकिन अडानी ने बहुत देशों को लूट लिया है। लेकिन लूटते लूटते लुटेरे के ऊपर अमेरिका ने शिकंजा कस दिया और उसे बचाने के लिए हमारे देश की सरकार हर संभव प्रयास करती है और उसे बचाने के लिए हमारे देश की सरकार अमेरिका से समझौता भी कर सकती है। बहुत कुछ जो तबाही के कगार पर लाने के लिए हमारे देश के लिए काफी होगा। ऐसे में पेट्रोल डीजल अमेरिका से लेना शुरू कर दिया है सरकार ने, जो आने वाले वक्त में कीमत बेइंतहा बढ़ेगी हमारे देश के अंदर, जो आप देशवासियों पर सीधा उसका असर पड़ेगा। अडानी की उन बातों को आप दर्शकों को मैं बताऊं तो जो शेयर मार्केट का हाल है, जो आप दर्शक यह रिपोर्ट देख सकते हैं कि यह रिपोर्ट जो आई है शेयर मार्केट की, कि बिकाउली के दबाव से 770 अंक टूटा सेंसेक्स, 82,000 से नीचे आ गया, डूब गए 6,95,000 करोड़ रुपया। 6,95,000 करोड़ रुपया डूब गया। लेकिन अडानी का जो मार्केट है वह बेहाल है। अडानी के ऊपर अमेरिका ने जैसे शिकंजा कसा, तो अडानी ग्रीन के अंदर 14.63% शेयर उनका गिर गया। अडानी एनर्जी के अंदर 11.97% शेयर गिरा। अडानी इंटरप्राइजेज 10.76% शेयर गिरा। अडानी पोर्ट्स में 7.52% शेयर गिरा। अडानी टोटल्स में 5.71% गिरा। अडानी पावर में 5.50% गिरा। अंबुजा सीमेंट में 5.1% गिरा। 1,40,000 करोड़ रुपया 1,40,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी का डूब गया मार्केट में। शुक्रवार को डूब गया 1,40,000 करोड़ रुपया। शनिवार और रविवार बंद है। जब सुबह मार्केट खुलेगा तो क्या हाल होगा वह वक्त बताएगा। लेकिन यह सिर्फ सम्मन जारी करने से यह हाल हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ विदेशी मुल्क के लोग जो हमारे देश से पैसे विड्रा कर रहे हैं, लगातार विड्रा कर रहे हैं, हमारे देश के मध्यम वर्ग के लोग डूब रहे हैं। पैसे नुकसान किसके हो रहे हैं? हमारे देश के मध्यम वर्ग के लोगों को। और बैंक डूब रहा है वह अलग चीज है। लेकिन अडानी के ऊपर जिस फ्रॉड 420 का केस अमेरिका का है, घूसखोरी का, उसमें तकरीबन 7 साल की जेल है। 7 साल में क्या होगा आप दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी हैं अडानी के ऊपर। अब अमेरिका की पुलिस आकर के यहां से उठा के ले जाएगी, या दूसरे स्टेट से करेगी, या हमारी सरकार सौंपेगी, यह अलग की बात है। यह वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका छोड़ेगा ऐसा लगता नहीं। लेकिन आप दर्शकों को बताना जो बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है कि यह सब हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। एक
ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच में होना था। मोदी साइन करके वहां से आए हुए थे और उस पर फाइनल मुहर अभी नहीं लगी है। अमेरिका अपने किसानों का फूड व्यापार करना चाहता है, मिल्क, बाकी के किसानी के आइटम्स हमारे देश में उतारना चाहता है। वह उतार दिया तो फिर हमारे देश में तबाही आ जाएगी, यानी कि किसान जो है या तबाह हो जाएंगे, खेत बंजर हो जाएंगे, खेत कोई बोएगा नहीं। क्यों नहीं बोएगा? क्योंकि उसका जो सामान वह बेचता है उससे सस्ता हो जाएगा वह। आप दर्शकों को एक उदाहरण देना चाहूंगा जो आप दर्शक जरूर ध्यान से समझिएगा इसे, और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने पर रिमाइंड करके देखिए, सुन लीजिएगा। जैसे आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि जियो की सिम आई थी। जियो की सिम आप सभी दर्शकों को फ्री में मिला था, फ्री में बात कर रहे थे, फ्री में नेट यूज कर रहे थे, 24 घंटा कर रहे थे, 1 साल किए, और उसके बाद रेट बढ़ा दिया, उसके पैसे लेने लगा, उसके बाद रेट बढ़ा दिया, उसके बाद 60 रुपया महीना बढ़ा दिया। आज जियो सबसे महंगा है। आया था फ्री में, लेकिन आज सबसे महंगा है। लेकिन जब आया तो वह घर घर फैल गया। जब पूरा घर घर फैल गया, लोग एयरटेल या वीआई का, जब वोडाफोन का, सबका सिम पोर्ट करा लिए जियो में, और जियो नंबर 1 पर आ गया, तो आप उसके आदी हो गए। जब आदी हो गए तो आपसे पैसा असूली चालू किया, और पैसा इतना असूला कि जितना आपने फ्री यूज नहीं किया था उससे ज्यादा ब्याज समेत असूल लिया। सेम अमेरिका करने वाला है हमारे देश में, और अडानी को बचाने के लिए मोदी यह करार जरूर करेंगे। आप दर्शक नोट कर लीजिए, पहली चीज। और दूसरा रीजन आप दर्शकों को बताता हूं। अब इस सरकार की नजर आपके घरों में रखे हुए सोने पर है। टोटल 35 टन सोना आम जनता के पास है। आप घर में गहना बनवाते हैं, महिलाओं के लिए, अपने लिए चैन अंगूठी बनवाते हैं। अब इस सरकार की नजर उस पर है, क्योंकि अपना खजाना तो खाली कर लिया इस सरकार ने। अब इससे आप दर्शकों को जनगणना के तहत वह सारे डिटेल आपसे लेगी, सारे डिटेल आपसे लेगी, और लेने के बाद आप दर्शकों को यह कहा जाएगा कि आप घर में नहीं, उसे लॉकर में रखिए, और उसके बाद यह सरकार उस पर व्यापार करेगी और आपको लॉकर से सोना निकाल नहीं पाएंगे, बल्कि कहेगी कि इतना का सोना है 100 रुपए का, आप यह 35 रुपए लीजिए और बाकी बाद में देखेंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और यह सरकार कानून बना देगी उसके लिए। आने वाले वक्त में यह होना है, इसकी भरपूर तैयारी है, इसकी चर्चा शुरू हो गई है टीवी डिबेट के अंदर। जब डिबेट के अंदर चर्चा शुरू हो गई है तो फिर यह लागू भी होने वाला है। लेकिन दूसरी चीज, रुपया 92 को पार कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि फरवरी महीना में रुपया 100 को पार कर दे, और 100 को रुपया अगर पार करता है तो यह इसलिए हो रहा है, पासपोर्ट हमारे देश का, दूसरे देश में आप जा रहे हैं तो आपकी कोई इज्जत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है, और वह रैंकिंग इस हद तक गिर रही है कि आपको नफरत की नजर से लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें अमेरिका ने जिस शातिर दिमाग से काम किया है, और अमेरिका जिस तरह से शिकंजा हमारे देश पर कस रहा है, हमारे देश की सरकार न तो उसका जवाब दे रही है और न तो उस पर कोई टिप्पणी है। ऐसे में यह तो तय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ तो ऐसा उनके जीवन काल का राज है जो देश से छुपा रहे हैं। जैसे डिग्री छुपाया जा रहा है, वैसे ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास है,
इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। यह चीज एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी कहा, और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने भी अपने बयान में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही है। लेकिन सवाल यह है कि एक बड़बोलापन प्रधानमंत्री जो सिर्फ बोलता है, भाषण देता है, वह अमेरिका के बातों पर, बयानों पर क्यों नहीं भाषण देता, क्यों नहीं बोलता है? कहां गया हुआ 56 इंच का सीना, डंकापति, विश्व गुरु, विष्णु का अवतार, आप रूपी, कहां गया हुआ? वह बिल में ढुक जाता है। लेकिन चुनावी भाषण बराबर हमारे देश के प्रधानमंत्री देते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। हम कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन थे। कौन कहता था? भारतीय जनता पार्टी कहती थी, नरेंद्र मोदी कहा करते थे। लेकिन मौन रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए, क्या बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने वह कार्य किया इस देश के लिए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करके क्या रोजगार मिले? अभी हाल ही के दिनों में टाटा ने 30,000 लोगों को कार्य से निकाल दिया। आईटी सेक्टर बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? अमेरिका की वजह से बैठ रहा है। आप दर्शकों को मैंने अपने पिछले एक कार्यक्रम में यह बताया था कि अमेरिका के H-1B वीजा जो है वह 80%, 75 to 80% इंडियन उसको यूज करते हैं, जिसका ईयरली सालाना रिन्यूअल चार्ज जो था वह 5 लाख रुपए था, लेकिन उसे बढ़ा करके 90 लाख रुपया साल का कर दिया गया। कितना कोई कमाएगा कि 90 लाख में रिन्यूअल कराएगा? लाखों नौकरियां चली गई उससे। अब हम आते हैं उन मूल मुद्दों पर। जैसा मैंने आप दर्शकों को कहा कि इंडिया को मिलने जा रहा है नीतीश नायडू शिंदे का साथ, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों यह सारी चीजें मैंने आप दर्शकों को बताई? क्योंकि अडानी के ऊपर देश ने जितना लुटा रखा है, एक ही बिजनेसमैन के ऊपर लुटा रखा है। अलग अलग होते तो पैसे असूली हो जाते, जो हमारे देश की सरकार ने दिया है। आप दर्शक काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं या सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, आपके पीएफ कट रहे हैं। पीएफ का पैसा सरकार के पास जा रहा है और सरकार को उसमें, अगर आपके 100 रुपया कटे तो 100 रुपया आपकी कंपनी उसमें ऐड करती है, 200 रुपया सरकार के पास जमा करती है। सरकार को प्लस 200 रुपया उसमें दे करके 400 रुपया आपको देने पड़ते हैं आप जब रिटायरमेंट होते हैं। लेकिन सरकार वह 200 रुपया आपका अडानी के पास लगा रही है और अडानी का कंपनी डूब रहा है। 1,40,000 करोड़ रुपया शेयर मार्केट एक दिन में डूब गया। आप दर्शकों को मैंने बताया कि अडानी ग्रीन 14.63%, अडानी एनर्जी 11.97%, अडानी इंटरप्राइजेज 10.7%, अडानी पोर्ट 7.52%, अडानी टोटल 5.71%, अडानी पावर 5.50%, अंबुजा सीमेंट 5.1%। 1,40,000 करोड़ रुपया एक दिन में डूब गया। अब आइए इन मूल मुद्दों पर। जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू शिंदे का, नीतीश और शिंदे का बाद में चर्चा कर लेते हैं, नायडू की सुन लीजिए। नायडू जो राजधानी बना रहे हैं आंध्र प्रदेश को, नायडू का लक्ष्य आईटी हब का है। आईटी हब आंध्रा को बना रहे हैं और आईटी हब बना रहे हैं तो आईटी सेक्टर की कंपनियां वहां ज्यादा बैठ रही हैं, या जो भी प्रोजेक्ट डाले जा रहे हैं वो। आईटी सेक्टर में नुकसान होने का मतलब, या अमेरिका से टैरिफ लगाए जाने का मतलब कि चंद्रबाबू नायडू को सीधा नुकसान होगा। पिछले दिनों जब 25% का टैरिफ लगाया अमेरिका ने, फिर प्लस 25% लगाया क्योंकि रसिया से आप ऑयल खरीद रहे हैं। रसिया से ऑयल हम अपने रुपयों में खरीद सकते थे, उधार भी ले सकते थे। ईरान से भी हमारे लेन देन थे, लेकिन ईरान से जो वर्षों से लेन देन हमारे थे वह हमारे देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने रिश्ते खराब कर दिए। रसिया से जो वर्षों से रिश्ता था, जब पाकिस्तान से 1965 में लड़ाई हुई थी तब भी अमेरिका हमारे ऊपर जब प्रेशराइज कर रहा था, शिकंजे कसने की कोशिश कर रहा था, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त जब पाकिस्तान के ढाका तक कब्जा करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना था, उस वक्त भी रसिया अपना बेड़ा हमारे देश में भेजा था पाकिस्तान से लड़ने के लिए। उस वक्त रसिया हमारे साथ खड़ा हुआ था। लेकिन
हमारा देश, उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका के सामने नहीं झुकी, लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों झुक रहे हैं? झुक रहे हैं ना। ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने देखा और आज भी आप देख रहे हैं। यह चीजें बतानी आपको जरूरी थी, इसलिए मैंने बताया। अब नायडू को जब टैरिफ लगा तो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ सी फूड्स मछुआरों से, जो सी फूड्स मछुआरे अपना रोजगार कर रहे थे, अमेरिका से आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन उसके वजह से उनकी कीमत बढ़ती है, नुकसान होता है। ट्रंप से बात करने के लिए मोदी को नायडू कहते हैं आकर के दिल्ली, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, तो वह कहते हैं यह सब्सिडी आपको हमें देनी पड़ेगी। ऐसे में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025, जिस पर मुस्लिम समुदाय नायडू से नाराज हो गया, एसआईआर से लोग, जनता नाराज हो गई है, और लगातार नीतियां फेल हो रही। अब पेट्रोल डीजल बढ़ने जा रहे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से चंद्रबाबू नायडू की छवि खराब हो रही है आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसके वजह से 2029 के अंदर उन्हें सत्ता गंवाना पड़ सकता है। इसलिए अब संकट बन गए हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए चंद्रबाबू नायडू नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के। जबकि चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से कह भी दिया था, राहुल गांधी का ऑफर हमारे पास है, आप वादे पूरा कीजिए। एक तो इस सरकार ने जो वादे किए वह अपने सहयोगियों को पूरा नहीं कर रही, पहली चीज। दूसरा, नीतीश कुमार को ले लेते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की जिस तरह से लगातार प्रयास और कोशिश यह सरकार कर रही है, नीतीश कुमार खासे नाराज है। कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को मैंने बताया कि बहुमत का आंकड़ा जो जादुई 122 का है, उसे वह कंप्लीट कर चुके हैं। आरसी सिंह की वापसी भी हो रही है, और ललन सिंह या संजय झा किसकी होगी छुट्टी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह बहुत संकट बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका मकसद पूरा नहीं हो पाता है, जिसे उनसे दूर कर दिया गया था, वह अब नजदीक आ रहा है। इस बात को लेकर के बौखलाए हुए हैं ललन सिंह और संजय झा। इसलिए नीतीश कुमार जो भी रणनीति चल रहे हैं, नीतीश कुमार विपक्ष परिवर्तन करने वाले हैं बिहार के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कब, किस तरीके से करेंगे मैं नहीं जानता। यह नीतीश कहते हैं कि नीतीश का दाहिना हाथ क्या करता है, बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, तो यह वक्त बताएगा, और बहुत जल्द यह नजर भी आ जाएगा आप दर्शकों को। लेकिन बिहार के अंदर माहौल गर्म है और समझ नहीं आ रहा किसी को कि अब क्या करने वाले हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ जो ठगी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बीएमसी को लेकर के, मेयर को लेकर के, एक साल के लिए भी भाजपा मानने को तैयार नहीं है कि शिवसेना का बने। और यह 100वीं शताब्दी है बाला साहब ठाकरे का, और शिवसेना यह चाहती है कि शिवसेना का मेयर बने, लेकिन एक साल के लिए भी 2.5 साल के फार्मूले को हटा दिया, एक साल को, और अब 31 जनवरी तक मेयर का चुनाव नहीं होगा, उसे टाल दिया गया है। क्यों टाला जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसका मेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए तोड़ फोड़ की कोशिश की जा रही है। बहाना दिया जा रहा है कि भाजपा के पार्षदों ने अभी रजिस्टर्ड नहीं किया है अपना, तो क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं कर रहे हैं, यह सब कुछ जानबूझ करके हो रहा है। तो अब एकनाथ शिंदे का भी मोह भंग हो रहा है। अजीत पवार ने पहले ही कह दिया है कि एनडीए छोड़ने वाले हैं, वो घर वापसी करने जा रहे हैं, और एकनाथ शिंदे के पास भी कुछ रास्ता बचता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इंडिया गठबंधन में आएंगे नीतीश नायडू, एकनाथ शिंदे, मोदी को अडानी ले डूबेंगे, क्योंकि अडानी का जिस तरह से अब शिकंजा कस रहा है अडानी के ऊपर, अरेस्ट वारंट उनके नाम से जारी हो चुका है पहले ही। अब सम्मन 2 बार आया, हमारे देश की सरकार ने सम्मन उन तक पहुंचाया नहीं, अलग अलग बहाने कर दिए। अब ईमेल के जरिए जो सम्मन आ रहा है, उससे कोई मना नहीं कर सकेगा कि हमारे पास नहीं आए। अब ऐसे में अडानी के लिए संकट बढ़ना, यानी कि मोदी के लिए संकट पैदा होना है, और ऐसा वक्त ना आ जाए कि नरेंद्र मोदी को जबरदस्ती कुर्सी से हटा दिया जाए। आने वाला वक्त संकटों भरा है, और यह सरकार चक्रव्यूह में फंस गई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश नायडू शिंदे की बहुत अहम भूमिका होने जा रही है, और इंडिया गठबंधन जो एकजुटता अब दिखा रहा है, लग रहा है कि कुछ बदलाव होने की संभावना अब
बड़ी जल्द नजर आ रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।